बंद कर दिया। खाली सिविलियन के लिए था, आर्मड फोर्सेस के लिए नहीं था। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आर्मड फोर्सेस, इंडियन आर्मड फोर्सेस का है। पूछे कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मैंने कहा संविधान कर ले। तो ये डॉक्टर अगर मेरे से कोई पूछे कि दो रत्न कौन है हिंदुस्तान में, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि या तो डॉक्टर कलाम या भीमराव अम्बेडकर, उनको भी याद किया जाए। और एक बार फिर से जो है पैरामिलिट्री के जो जायज मसले हैं सरकार इग्नोर करना बंद करे और सौतेला व्यवहार बंद करे और आईपीएस का आना स्ट्रांगली अपोज करते हैं। हम पैरामिलिट्री कन्फेडरेशन, एक्स पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन जो पिछले 7 साल से लड़ाई है, आपकी लड़ाई उसमें सब शामिल है। हमने कभी कोई अपने पर्सनल उसके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन आवाज अब जागिए और जागेंगे, ये आंदोलन बढ़ेगा, कोरोना भागेगा। रणवीर जी, जैसे आज हम देख रहे हैं आप यहाँ पे एक जो मान सम्मान भी किया जा रहा है और एक मीटिंग की गई, तो वन रैंक वन पेंशन लागू करने की जो बार बार आवाज़ उठाई जा रही, और मेरे को लग रहा है यहाँ पे ज़्यादातर सभी लोग भी है रिटायरमेंट अपनी आवाज़ उठाने आए, तो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आज के मीटिंग के दौरान? देखिए, ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो आज जो है मीटिंग सेमिनार आयोजित हुआ है, पैरामिलिट्री महाचौकीदार सम्मेलन इसको कह सकते हैं, जो हमारे जेन्युइन इशूज हैं, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, सीजीएचएस डिस्पेंसरी का विस्तार हो, जवानों की पेंशन हो, आईपीएस लॉबी का हम पूर्णतः बहिष्कार करते हैं कि उनकी जगह कैडर ऑफिसर को डीजी बनाया जाए। हमारे जो है जवानों की पेंशन का मुद्दा है, अर्धसैनिक स्कूल का है। जब आप 3,500 करोड़ का बुत बना दिए गवर्नमेंट, तो हम चाहेंगे कि अर्धसैनिक स्कूल बनाए जाएं। तो ये सारे मुद्दों को लेकर हम इधर हाजिर हुए ताकि जो है सरकार के संज्ञान में आए कि भाई अब समय आ गया कि दिवाली आप हमारे साथ माननीय प्रधानमंत्री जी मना रहे हैं, लेकिन बोनंजा कुछ नहीं दे रहे, कोई ऐसी सुविधाएं नहीं दी गई। तो इसको लेकर टॉप रैंक एडीजी से लेके आईजी से लेके और नीचे डिफरेंट रैंक के लोग यहाँ उपस्थित हुए। सैकड़ों की संख्या में कोविड का मतलब जो है पालन किया गया, और जो है ये कि भाई सरकार के संज्ञान में ये चीज़ें आएँ। सर, जिस तरह 12 नवंबर को आप लोगों ने राजघाट पे भी धरना प्रदर्शन किया और उससे पहले भी आप बार बार आवाज़ उठाते जा रहे, तो अभी तक कहाँ तक आपकी कोई सुनवाई हुई? जिस तरह बीच में आप लोगों को रक्षा मंत्री जी ने भी बार बार बुलाया और मीटिंग रखी गई। हाँ, जो गृह राज्य मंत्री से हमारी 4-5 मुलाकातें हुई हैं, और उससे पहले जो अभी रक्षा मंत्री हैं राजनाथ जी से भी कई बार हुई। 29 जुलाई को लास्ट ईयर अमित शाह जी से भी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि भाई हम आपको बुलाएंगे, आज तक तो बुलावा आया नहीं। डिफरेंट चीफ मिनिस्टर से बातचीत हुई, हरियाणा से लेके और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हों, तो कहने का मैं राजस्थान के चीफ मिनिस्टर जी हों, और लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा वो नहीं आया, कोई लिखित में कुछ नहीं आया, ना कोई घोषणा हुई। तो ये हम मान सकते हैं कि पिछले 7 साल से हम लोग आंदोलन पे संसद मार्ग हो या जंतर मंतर या देश के अन्य हिस्से, आज तक सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। दूसरी चीज़ आपने पूछा, 12 नवंबर को हमने जो है एसएससी जीडी कल वो होने वाले पैरामिलिट्री के चौकीदार, उनके हक में भी हमने आवाज़ उठाई कि भाई 3 साल से ये लड़के जो है फिजिकल मेडिकल सारे रिटर्न परीक्षा पास कर चुके हैं, और आज तक इनको, जबकि सरहदों पे खुद गृह राज्य मंत्री बोले हैं संसद में कि 1,11,000 सिपाही के पदों पर नियुक्ति है। तो हम चाहेंगे कि इन नौनिहालों को भी सरहदों को मजबूत करने के लिए जल्दी से सभी मेडिकल फिट युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो क्या होगा, वो उसमें से 1/3 जो है 2/3 ओवर एज हो जाएंगे, अगली परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे।
ये आवाज़ भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से क्या जाए। आज की सरकार है युवाओं को जॉब नहीं देना चाह रही, रोजगार नहीं देना चाह रही, जिस तरह से हर डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट के जगह जगह वैकेंसी खाली है, और जैसे आपने भी अभी बताया। और देखिए, अब पहले तो हमारे अर्धसैनिकी बदहाल हैं, चाहे वो एमएसपी हो या जो है बेटर मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन, शहादत में भेदभाव होने जा रहा है। तो हमको ही कुछ नहीं दे रहे, ऊपर से अभी किसान को भी हम जिक्र करना चाहेंगे, हालांकि हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं है। और अब युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, तो ये तो इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मैं अर्धसैनिक हूँ, सच्ची बात हम लोग बोलते हैं। तो वाकई जो है देश बदहाली की तरफ जा रहा है। और अर्धसैनिक बलों की हम बात करें, पैरामिलिट्री चौकीदारों की बात करें, जिनके बीच में प्रधानमंत्री आए साल दिवाली मनाते हैं और 1 रैंक 1 पेंशन का ढिंडोरा पीटते हैं, जबकि बगल में जो बीएसएफ का जवान गुरेज सेक्टर में गए, चाहे जैसलमेर सेक्टर में इस बार गए, तो उन जवानों की तो पेंशन ही नहीं है। तो एक गंभीर सवाल, और सरकार जो है अब समय आ गया, नहीं तो आने वाले विधानसभा के जो बंगाल और यूपी के चुनाव जो आने जा रहे हैं, और विधानसभाओं के या देश के 2024 के आम चुनाव में देश के 20 लाख पैरामिलिट्री परिवार एक निर्णायक भूमिका निभाएंगे, जो देश की कुल आबादी का 5%, सरहद से लेके, सड़क से लेके, संसद से लेके, हर गली मोहल्ले चौराहे में हम तो हैं। बाढ़ हो, भूकंप हो, चुनाव हो, आगजनी हो, लूटपाट हो, आए दिन शहीद होते रहते हैं। सरकार हमको लंबे समय तक इग्नोर नहीं कर पाएगी, और आने वाले चुनाव में वोट उसी पार्टी को जो पार्टी अर्धसैनिक बलों के भलाई की बात करे। तो क्या सर आप लोगों का ये प्रदर्शन यही इसी तरीके से चलता रहेगा, शांतिपूर्ण तरीके से, या आगे कुछ और प्लानिंग आप लोगों ने? हाँ, आज हमारा प्रदर्शन तो होना था राजघाट पे जी, और राजघाट पे प्रदर्शन होना था, सरकार हमारे हड़बड़ा गई और उन्होंने हमें जो है लिख के दे दिया कि भाई कोविड के चलते, कानून व्यवस्था के चलते हम आपका धरना प्रदर्शन कैंसिल करते हैं। अब हम तो ठहरे डिसिप्लिन वाले, लेकिन महात्मा की समाधि, संत सदी के संत महात्मा की समाधि पर भी बैन हमें कर दिया गया। इसका हम घोर विरोध करते हैं और ये आंदोलन जारी रहेगा। ये 9 अप्रैल को सभा होनी थी तो कोविड के चलते नहीं हो पाई, पहले से बुक था ये कार्यक्रम, इसमें 250 लोगों को आना था, आज तो 100 लोगों की भी मनाही कर दी गई कि भाई कोविड के चलते। तो ये आंदोलन जारी रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं HR सिंह, एडिशनल DG CRPF रिटायर्ड। DG साहब जी, जैसे आज हम देख रहे जो एक संगठन यहाँ इकट्ठा हुआ रिटायरमेंट, क्या मैसेज देशवासियों को देना चाह रहे हैं इसके दौरान? देशवासियों को यही मैसेज है कि जो अर्धसैनिक बल के सदस्य हैं, जो देश की सेवा में अपना पूरा सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं, उनके साथ जो इनकी जायज़ मांगे हैं, जो भेदभाव हो रहा है, उसमें सब लोग समर्थन दें, जिससे सरकार उनको जल्दी से लागू करे। क्या लग रहा है, जिस तरह अर्धसैनिक काफ़ी सालों से संघर्ष कर रहा अपने 1 पेंशन 1 वेतन के लिए, मगर सरकार कोई भी हो, कोई जो नहीं उन पे काम? मुझे लगता है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो बार बार आश्वासन दे देते हैं, हाँ हाँ कह देते हैं और इसके बाद काम नहीं करते, उनकी एक जिम्मेदारी तय होने का समय आ गया है। उनको जनता के प्रति और अपने कहे हुए वायदों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। कदम जी, क्या कहना चाहेंगे? आज का जो सेमिनार रखा गया और जो यहाँ पे अर्धसैनिक और भी बहुत सारे रिटायरमेंट बड़े बड़े ऑफिसर यहाँ पे आए हुए हैं। ऐसा है कि अभी कोविड का वजह से हमारे को परमिशन नहीं मिला, नहीं तो ऑल ओवर इंडिया का जो बहुत सारे लोग आते थे, हमारे को सिर्फ 100 आदमी का करने का सिर्फ परमिशन मिला। और ये किसान आंदोलन की वजह से कई लोग आ नहीं पाए, रोड बंद है। और जो सिर्फ कर्नाटका और ये आसपास के कुछ लोग आए हैं, ये हमारा जो आंदोलन सफल हुआ है। और उत्तराखंड से भी आए हैं कुछ लोग, तो इस वजह से हमारा जो
आंदोलन सफलपूर्वक हो गया। तो क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं आज यहाँ से? हम यही मैसेज देना चाहते हैं, अर्धसैनिक बल जो है ये है असली चौकीदार जो बॉर्डर पे जो काम करती है, और उसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी में भी है। इनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। सिर्फ सैनिक सैनिक कहते रहते हैं, लेकिन हम अर्धसैनिक बल का भी होना चाहिए। और हमारे को जो रिटायरमेंट के बाद जॉब वगैरह जो मिलना था वो नहीं मिल रही है, और कई लोग बीच में नौकरी छोड़ के आ जाते हैं जो 20 साल सर्विस किया, अपना फैमिली प्रॉब्लम वगैरह की वजह से आ जाते हैं, उनको कोई नौकरी वगैरह कुछ नहीं देते हैं। जबकि 2012 में 23 नवंबर 2012 में गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है इनको भी एक्स सर्विसमैन स्टेटस दिया जाए। कुछ स्टेट छोड़ के बाकी किसी ने भी अभी तक नहीं दिया, इवन ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी नहीं दिया अभी तक। तो सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार को ये कहना चाहते हैं, जो तुमने जो ऑर्डर इशू किया 2012 का, कम से कम तुम सेंट्रल गवर्नमेंट में तो लागू करो पहले, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर उनको दबाव डालो और वो करो ताकि रिहेबिलिटेशन हो जाए, और अर्धसैनिक को भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। जी सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम BN शर्मा, मैं BSF से रिटायर्ड IG हूँ। 5 साल पहले मैं रिटायर हुआ था। IG, आज क्या मैसेज देना चाहेंगे जिस तरह अर्धसैनिकों की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा सरकारों के द्वारा? मैं यही कहना चाहूँगा कि अर्धसैनिक बल जो हैं CRP, BSF, ITBP, ये देश की आंतरिक सुरक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और पिछले 30-40 सालों से हम देख ही रहे हैं देश के अलग विभागों में, चाहे वो पंजाब की मिलिटेंसी हो, कश्मीर की समस्या हो, या पूर्वोत्तर सीमाओं की इंसर्जेंसी हो, नक्सलवाद से ग्रस्त स्टेट्स हों, सब जगह यही फोर्सेस हैं जो अपना काम कर रही हैं और अपना पूरा योगदान दे रही हैं देश की आंतरिक सुरक्षा को संभाले रखने में। तो इनकी जो जायज़ समस्याएं हैं, चाहे वो 1 रैंक 1 पे की हो, ओल्ड पेंशन स्कीम की हो, इनके कल्याणकारी योजनाओं की हो, ये सब मैं चाहता हूं कि सरकार इनको खुले मन से इनको देखे और इन पर जो भी उचित समाधान करना चाहिए, ताकि ये जो लाभ हैं इनको मिलेंगे तो फोर्सेज और इनके जो मेंबर्स हैं, उनके परिवार हैं, उनका मनोबल काफ़ी ऊंचा रहेगा और देश को और भी अच्छी तरह से अपनी सेवाएं प्रदान करने में ये भले आगे रहेंगे। सर, आज का जो आप लोगों का यहाँ पर 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर, और ये बहुत टाइम से हम लोग देखते आ रहे हैं, तो पहले तो आप अपना मैसेज प्लीज़ कन्वे कीजिएगा। मेरा नाम तारादत्त शर्मा जी, मैं डिप्टी कमांडेंट रिटायर हुआ ITBP से। जी सर, आज का मैसेज मुझे पूरे भारत सरकार से ये मैं निवेदन करते हुए मैसेज दे रहा हूँ कि विगत इतने सालों से हम अपनी सारी मांगें सरकार को देते जा रहे हैं, उन मांगों को अभी तक इग्नोर किया गया है। कई मांगों को हमारे आगे तक ले जाया गया है जगह जगह से, फिर भी उन पर मांगें नहीं मानी गई। कोविड-19 की वजह से जो आज का हमारा धरना प्रदर्शन वो कैंसिल हुआ है, इसमें भी मुझे खेद है। मैं विगत 10 सालों से इस संगठन के साथ जगह जगह आ रहे हैं, हम अपनी मांगों को आगे रख रहे हैं। मेरा माननीय मोदी जी से अनुरोध है कि जलेबी ITBP कैंप में बैंक वहाँ खाते हैं, नाम सेना का। मैं सेना के खिलाफ नहीं हूँ, मेरा माननीय मोदी जी से अनुरोध है कि अगर ITBP के कैंप में, अर्धसैनिक BSF के कैंप में आप जा रहे हैं, जलेबी हमारी खा रहे हैं, गुण आर्मी की खा रहे हैं, मुझे अनुरोध है और दुख भी है। मैं 34 साल सर्विस करके आया पूरे बॉर्डर पे, पूरे चाइना बॉर्डर में मैंने सर्विस किया। जो आज आप टीवी में दिखा रहे हैं, जिन जिन बॉर्डरों पर आपने टीवी में दिखाया, उन जगहों में रह के आया हूँ। अगर हमारी मांगें ना मानी गई, काफ़ी समय से हम इसको, क्योंकि शांतिप्रिय हैं, शांतिप्रिय ही से लड़ेंगे और कागज से ही लड़ेंगे। और हमारी मीडिया से, विशेषकर मेरे मीडिया से अनुरोध है कि हमारी मांगें आगे रखी जाए और जायज़ मांगों को हमारी शीघ्र से शीघ्र मनाया जाए, नहीं तो अगला कदम हम उठाएंगे। धन्यवाद।
जय भारत, जय उत्तराखंड। शिवराज सिंह रावत दिल्ली पुलिस संगठन का सदस्य रहा हूँ। 1967 में जो दिल्ली पुलिस का आंदोलन हुआ था उसका सक्रिय सदस्य रहा हूँ। 20 साल के बाद मैं 87 में दिल्ली पुलिस में बहाल हुआ और आज रिटायर हूँ। दिल्ली पुलिस रिटायर्ड एसोसिएशन का अध्यक्ष के नाते से इस संस्था के संचालक रणवीर सिंह के साथ मेरा संपर्क है और उनकी हर आवाज़ पर, उनके हर मांग का मैं समर्थन करता हूँ। और जो आप बात पूछ रहे थे अभी, क्या आप इतने दिन से लड़ाई लड़ रहे हो, आपकी बात मांगे या मान लेगी ये सरकार? तो मैं आपके माध्यम से अनुशासित सिपाही रहते हुए एक छोटी सी बात कहता हूँ, छोटी सी बात कहता हूँ। एक लैला मजनू का आपने सुना होगा नाम इतिहास में, तो ये तो वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है? हमारे दिल में एक ऐसी आग लगी हुई है चिंगारी, एक अनुशासित रहते हुए चिंगारी में अगर विस्फोट हो गया, हुकूमत हिंद को झुकना पड़ेगा। और जो भीड़ होती है, भीड़ तो भेड़ों की होती है, सिंहों की भीड़ नहीं होती। रणवीर सिंह साहब जैसे और हमारे शर्मा जी जैसे, ऐसे हमारे कुछ प्रशासक और हमारे जवान अनुशासन में रह करके, मेरे मीडिया भाइयों, आज बलिदान की ज़रूरत है। आज आंदोलन की ज़रूरत नहीं, प्रदर्शन की ज़रूरत नहीं, आज आत्मिक दर्शन की ज़रूरत है। बलिदान की तमन्ना होनी चाहिए और बलिदान बहुत ज़रूरी है। और जब दिन बलिदान हो जाएगा उस दिन सरकार को झुकना पड़ेगा। क्या गर्ज है मजनू को जो खुदा दरबार जाए, गर्ज है लैला की तो खुद खुदा बन के आ जाए। इस गवर्नमेंट को झुकना पड़ेगा, लेकिन बलिदान की तैयारी हमें करनी पड़ेगी। जय हिंद। सर, हम कर्नाटक से आए हैं। CAP बल सदस्यों का जो है, कर्नाटक टीम का जो डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रेसिडेंट लोग हैं हम लोग। ये तो सिंदगी टीम का जो बीजापुर का प्रेसिडेंट है, हम शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट है। तो ऐसे हम लोग जो है, ये तो हम नारायण करके भद्रावती का प्रेसिडेंट है। हम लोग यहाँ पर आया हुआ है। तो हमारा एक, पहले मैं अपना इंट्रोड्यूस के साथ एक मिरर को बताता हूँ। मिरर माने शीशा। शीशा इज ऑल्सो रणबीर सिंह कदम सार, उन लोगों का नेतृत्व में जो है हम लोगों का जो खोया हुआ चीज़ों को पाने के लिए यहाँ तक आया हुआ है। और हम आज जो ये जो पंच स्टार्स जो बना हुआ है, बड़ा बड़ा साहब लोग, हमारे इंस्पेक्टर साहब लोग, ये इतना बड़े रूप से यहाँ पर जम गया है, शायद मैं सोच भी नहीं सकता था। बार बार जंतर मंत्र में आता था, बैठ के चला जाता था, लेकिन इतना ऊंचा अधिकारी लोगों का गण आज मेरे को मिला हुआ है। ये जो गण तंत्र का आधार पर, तंत्र ही है, पांचों आदमियों का तंत्र का आधार पर, इनका दिया हुआ बयान पर सरकार थोड़ा बहुत झुक के नरम तौर पर है कि हमारा जो ये कंडीशनों को मानेगा। और हम लोग, हमारे इंस्पेक्टर साहब लोगों का साथ मिल के यूथ और उन लोगों के साथ अलग रूप से बनाएंगे आगे। जब अभी तक आप लोगों की मांगों को नहीं माना गया, तो आगे आप लोगों को कैसे विश्वास है कि वो लोग मानेंगे? क्या ऐसी बात है सर? सर, हम लोगों का नहीं, हम लोगों का मांगों को मान रहा है वो लोग। हाँ, मान रहा है। कहीं ना कहीं रूप से एक ना एक जगह से मांग के आ रहा है, उसका नतीजा हमको एक एक करके मिल रहा है। पहले के कुछ सिस्टम हम देखते आ रहा है, तो हमारा रूप थोड़ा बहुत ये डिसिप्लिन के रूप से हम आया करके डिसिप्लिन छोड़ के बाहर नहीं जा पाएंगे। इसी डिसिप्लिन के अंदर ही हम दूसरा रूप बना करके कुछ मनाएंगे। साउथ का सिस्टम आप जानता ही, हम तो जितना डिसिप्लिन से रहेंगे उतना ही डिसिप्लिन से चल के आप लोगों का साथ दे करके हम कुछ मान के दिखाएंगे। ये इंस्पेक्टर साहब हमारे साथ है, हम करके दिखाएंगे।
पेंशन, जवानों की 2004 से बंद पेंशन, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। पैरामिलिट्री एकता, पैरामिलिट्री एकता। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.